लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। एक हफ्ते में 5 वीडियोस डाल के 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज कलेक्ट करके इंस्टाग्राम के पूरे एल्गोरिदम को हिला दिया। अच्छा। और लोग सोचते हैं हम उनकी सरकार हिला सकते हैं। आर यू सीरियस गाइस? अरे दीदी, अगर इंस्टाग्राम के व्यूज से ही सरकारें बनने और गिरने लगी तो कल को ढिंचाक पूजा देश की प्रधानमंत्री होगी और कच्चा बादाम वाले चाचा गृह मंत्री होंगे। 1 बिलियन व्यूज में से 50 करोड़ लोग तो सिर्फ यह देखने आते हैं कि कमेंट सेक्शन में क्या बवाल चल रहा है। रील का एल्गोरिदम लाइक और टाइम पास से चलता है और देश का लोकतंत्र काम और वोट से चलता है। एल्गोरिदम हिलने से सरकारें हिला नहीं करती। तर्क तो थोड़ा संभाल कर रील में डाला करो, वरना एल्गोरिदम हिले या ना हिले, लोग आपके बात पर जरूर हंसेंगे। सीरियस गाइस? जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा, प्रियंका गांधी ने उस सवाल का जवाब दिया है जो मोदी जी ने 2 दिन पहले वीडियो डाल के कहा था कि कुछ शरारती बच्चे मेरी माँ को गालियाँ दे रहे थे और मुझे भी गालियाँ दे रहे थे। तो प्रियंका गांधी ने उसी का जवाब दिया है। और प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि मोदी जी को ज़रा सी गालियाँ पड़ गई तो मोदी जी आके सामने रोने लगे कैमरा पे कि मुझे गाली दे रहे। प्रियंका गांधी ने कहा अगर हम अपने गालियों की लिस्ट लेके बैठ जाए ना कि हमारे परिवार को कितने आप लोगों ने गालियाँ दी हैं, तो उसके ऊपर पूरा किताब छप सकता है। सही है, प्रियंका गांधी का भी कहना बिल्कुल सही है। बहुत गालियाँ दी है इन लोगों ने गांधी परिवार को। तो बस बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए। इस वीडियो से किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि मोदी चाय बेचता था। अच्छा, लेकिन क्या चमचे बता पाएंगे कि इनकी राजमाता क्या करती थी? कहाँ बेचा, किधर बेचा, ये किसी ने नहीं देखा। कौन से स्टेशन में बेचा, लेकिन उसने चाय बेचा। और इसका जो है वहाँ पे तेल और चटाई का बिजनेस चला था, इसलिए देखी थी। देश बेच रहा है, ये सब देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं बोल रहा है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे जले नहीं है और बेटा साला मोदी। पुआ को गालियां देने वाले जंजियों, गलत तो तुम कर ही रहे हो। ना तो तुमने गांधी को गाली दी, ना तो तुमने नेहरू को गाली दी, ना तो तुमने सोनिया को गाली दी और ना ही तुमने राहुल को गाली दी। अरे तुम पापियों, तुमने जो है 35 वर्ष भिक्षा मांग कर खाने वाले महामानव को गाली दे दी। इतना बड़ा अपराध कर दिया, तुम्हें नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा जंजियों। जब तुम इसे महामानव को गाली दोगे तो तुम्हें जनरेशन गटर, संस्कार विहीन, एंटी नेशनल, भाड़े के टट्टू नहीं कहा जाएगा तो क्या देशभक्त कहा जाएगा तुम्हें? अरे तुमने दिया होता गांधी, तुमने दिया होता नेहरू, तुमने कहा होता एक महिला को जर्सी गाय, तुमने कहा होता एक पुरुष को हाइब्रिड बछड़ा। अरे तो ये जितने अंधभक्त हैं, तुम्हारा जूता चाट करना चमका देते तो बताते तुम। तुम्हें नहीं पता है, तुम इतने बड़े गंवार हो गए हो कि भारत में जो आकर चला गया है उसको गाली दी जाती है, उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है सिस्टम की खराबी का। हिसाब नेहरू से मांगा जाता है, आरोप गांधी पर लगाया जाता है। गलत होने का जिम्मेदार कांग्रेस कार्यकाल होती है। तो नमस्कार, अभी हमारे साथ एक नेताजी मौजूद है जो कि मतलब जनता को इतना चूतिया बनाया है कि वर्ल्ड टॉप 10 रैंक में इनका आ गया है चूतिया में नाम। बहुत बड़े चूतिया बन गए, वर्ल्ड के टॉप 10 में आपका नाम आ गया है। कितना बड़ा बात है हमारे लिए कि हम टॉप 10 में आ गए हैं। मजाक है जी, और कोशिश रहेगा कि हम 1 नंबर पे पहुंचे। 1 नंबर पे। अच्छा नेताजी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है
कि वर्ल्ड का टॉप 10 जितना मंदिर मस्जिद है, चाहे बड़ा बड़ा प्लेस घूमने फिरने वाला, वो हमारे इंडिया में, आपको पता है? हाँ तो है तो मंदिर, और हम लोग इसी पे तो काम किए हैं, मंदिर मस्जिदे पे ना काम किए हैं जी। ये धार्मिक आदमी है तो धर्म से रिलेटेबल जितना काम है ना हम लोग अपने यहाँ पे किए हैं, उसमें हम लोग टॉप पे हैं। टॉप 10 में आया है, मतलब वर्ल्ड का टॉप 10 जितना भी मंदिर मस्जिद सब इंडिया में है। इंडिया में है, इंडिया में, क्योंकि हम लोग का देन है कि है। अच्छा हाँ, देन है। अच्छा, वर्ल्ड का टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो है एक भी इंडिया में नहीं है। है ना जी। टॉप 10 छोड़िए, 20 भी नहीं है। 20 क्या, हमको लग रहा है 50, 100 के भीतर भी जो है। कैसा बात कर रहे हो जी, एक से एक यूनिवर्सिटी बनाए हम लोग। सब गूगल खोल रहे हैं, गूगल सभी आपको दिखाते हैं। है देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है आपका? ये बिहार का जो है, देवरिया में है। क्या देवरिया में? हाँ, ये क्या है आपका? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के जो गोपालगंज जिला में है। अच्छा देखिए, तो इनका बहुत मतलब हम लोग नॉलेज देखिए। गूगल नहीं, इधर लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके लिखा है। यूके, अच्छा उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, अमेरिका। एक भी यहाँ पे देखिए लिस्ट में जो है इंडिया का नाम नहीं है। टॉप 10 ही है यूनिवर्सिटी का नाम। सर्च कर लियो यार, ये सब गलत है। देखिए सही आप सर्च किए हैं आप लोग, खाली जो है एआई से बनाया गया है ये। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। तो हम लोग काम किए हैं, खाली मंदिर मस्जिद पे। यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। भी काम किया, और अभी आगे और करेंगे जी, करेंगे। ऐसे नेता को अगर आप लोग चुनिएगा तो खाली आप लोगों को चूतिया बनाएंगे। कि मोदी जी की जरा सी बुराई करो तुम्हारा पेट दर्द हो गया, मोदी जी के बारे में जरा सा बोल दिया तुम तिल मिला गए। ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते की पूंछ पे मैंने पैर रख दिया। अपना जूता, ऐसा लग रहा है मुझे। बड़ा आरोप लग रहा है पत्रकार को। ऐसे पत्रकार को क्या बोला? मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते की पूंछ पर पैर रख दिया। तुम पत्रकार हो? नहीं है। तुम तो दलाल पत्रकार हो भाई। तुम पत्रकार क्यों बोल रहे हो? तुम तो दलाल पत्रकार हो, क्योंकि सबसे ज्यादा दलाली तो तुमने करी है। बीजेपी से कितना पैसा लिया? मैंने तुम्हारा पूरा चैनल देख रखा है, ठीक है? बीजेपी ने एक रील डालने का कितना पैसा दिया? तो बताओ, चलो पूछ रही हूँ। अरे हम लोग ईमानदार पत्रकार हैं। खाओ माँ कसम। ईमानदार हो? अगर ईमानदार पत्रकार होते ना तो फिर जुर्रा तमन्ना की जो रैली कर रहे थे ना मोदी जी, तुम उस पर सवाल खड़े करते। कुलदीप सिंह सेंगर के लिए जब वो बेटी इंसाफ मांग रही थी ना, तुम उसके साथ खड़े होते। उन्नाव की हाथरस की बेटी जब इंसाफ मांग रही थी ना, तुम उसके साथ खड़े होते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्नाव की बेटी जब इंसाफ मांग रही होती तुम उसके साथ खड़े होते, ना कि तुम नेताओं के साथ खड़े होते। अच्छा एक बात बता दीजिए, राम जी को अंगुली पकड़ के कौन ले जाता है? मोदी जी लेके जाते हैं। पतंग बनाकर कौन उड़ाता है? मोदी जी उड़ाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वालों ने हनुमान जी को नचा दिया, तब किसी की भावना नहीं आहत हुई? पूरे देश में अगर जाइएगा ना, सबसे ज्यादा अगर बीफ एक्सपोर्ट करता है ना, यूपी से जाता है। कहते हैं ना गाय हमारी माता है। भाजपा वाला इसी को कटवाता है, इसी को विदेश निर्यात करवाता है और इसी का चंदा खाता है। बिहार में किसी ने कहा था कि बीजेपी से हम कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज बांकेपुर कुछ और बयां कर रहा है। जन स्वराज आगे चल रहा है। जनता जाग गई क्या? बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है। कुत्ता बिल्ली ही जीतेगी अब आपकी पार्टी से। अब आप लोग ना जीत पाएंगे। जनता ऐसा कह रही है, मैं थोड़े ना कह रही हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। पटना में नरेंद्र मोदी का मूर्ति बनने जा रहा है। अब प्लीज बताओ मुझे कि कौन पूजा करने कौन जाएगा? अब सच में यार, लोग इनको भगवान से ऊपर दर्जा दे दिए। तभी तो एक आम इंसान की, एक जीवित इंसान की मंदिर बन रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मतलब वो भगवान से भी बढ़ के हो गया है। तभी तो चलो कोई नहीं, पूजा करने कौन जाएगा? हमें तो पता ही है कि आखिर पूजा कौन करेगा। जरा नेहरू की बेशर्मी तो देखो। असम और ओडिशा में बाढ़ से लोगों की हालत खराब है। दोनों राज्यों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बात तो सही है। असम में तो 75 लोगों की जान भी जा चुकी है। ओडिशा में भी कई लोग जान गंवा चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नृत्य का आनंद ले रहे हैं। एक तरफ जनता मर रही है और दूसरी तरफ देश का मुखिया नाच गाने का आनंद ले रहा है।
क्या पंडित नेहरू को ये करना चाहिए था? एक तो पहले ही उनकी इमेज खराब है कि वो देश की जरूरत के समय विदेश निकल लेते हैं, देश के लिए काम करने के बजाय सैर सपाटा करने में व्यस्त रहते हैं। ऊपर से अब ये देश में रहते हुए भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता तो जनता को ये दिन थोड़ी देखने पड़ते। 17 फरवरी 2070 को 17 फरवरी 2070 को मैं यही ग्राउंड में आया था। निकल यहाँ से, निकल। और जिस गौ माता के कारण देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए। मैं नहीं मानता। जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सके। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या माँ और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में कोलकाता ट्रेन देखने के लिए आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देख। प्रॉब्लम ये है कि कोलकाता में ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। बात तो सही है। तब मोदी जी की उम्र 34 साल की थी। आप बताओ कि 34 साल का बच्चा देखा है किसी ने? पिछले काफी दिनों से हम लोग एक बात अक्सर सुनते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इधर उधर से खतरा शब्द इतना पहले हमको सुनाई नहीं पड़ा था जितना आजकल। ये खतरे में, वो खतरे में, ये खतरे में, वो फलाना खतरे में, ढिमाका खतरे में। चुनाव के पहले हिंदू खतरे में, चुनाव के बाद देश खतरे में। ये 12-13 साल से हम खतरा ही खतरा खेल रहे हैं। दो बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चक्कर क्या है। एक तरफ बोला जाता है हिंदू खतरे में है, दूसरी तरफ बोला जाता है देश सुरक्षित हाथों में है। एक्सक्यूज मी हाँ जी, मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? मैडम मैंने गलती से मोदी को वोट दे दिया था। छुपाई लो फिर तो। मोदी जी कल मेरी किस्त है। मैं जानता हूँ, आप जानते हो, मगर किस्त भरने के मेरे पास पैसे नहीं है। ये कोई मामूली विषय नहीं। अगर किस्त नहीं भरे तो कल घर आके मेरा मार मार के पिछवाड़ा सुझा देंगे। बहुत ही पीड़ादायक है।